ये दुनिया की लीपा पोती करके त्वचा को चमकाना ये बुढ़ापे में बहुत बुरी लगती है। भगवत मंत्र जपने से त्वचा में चमक आती है और मन में उत्साह बढ़ता है। और तामस तमोगुण से घृणा हो जाती है। क्रोध से, झगड़े से, इन सब से घृणा हो जाएगी, यानी तमोगुण खत्म हो जाएगा। ये जप का प्रभाव है। आज से ही शुरू कर दीजिए, बढ़िया दिन है। भजन के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा कि भजन कब से करें? अब माला जप करने का मन होता है, माला कब से जपें? तो साधु ने कहा तुमने तो ऐसा प्रश्न कर दिया जैसे किसी गांव में आग लग जाए और वो भागे पंडित जी के पास, पंचांग खोलो गांव में आग लग गई है, कौन से मुहूर्त में बुझाएं? तुमने तो ऐसा ही प्रश्न कर दिया है। अरे गांव में आग लग गई तो पंचांग खुलाने की जरूरत नहीं, बाल्टियां उठाओ, पानी डालो, आग बुझाओ। इस देह के नगर में भी भोगों की आग लगी है, भजन की बाल्टियां उठाओ और इसको बुझाना शुरू कर दो। इसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, आज से ही शुरू कर दें। भजन करोगे आप तमोगुण को जीत लोगे, क्रोध को जीत लोगे, काम को जीत लोगे, लोभ को जीत लोगे, राग द्वेष को जीत लोगे। जप में इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए जप को यज्ञ का रूप दिया गया। जप को यज्ञ कहा जप यज्ञ है, जप को यज्ञ माना गया। जप के द्वारा मन में उत्साह और चमड़ी में, त्वचा में चमक आती है, तमोगुण से घृणा हो जाती है, परमार्थ करने में रुचि बढ़ जाती है। ये जप का प्रभाव है। बहुत आनंद आता है परमार्थ करने में। परमार्थ का अर्थ है कि स्वयं का अर्थ दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए। अर्थ माने धन होता है, पैसा होता है। आपने कमाया, तीन तरह के लोग होते हैं। एक वह है जो दूसरा कमाते हैं खुद खाते हैं, एक वह खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, एक वह है खुद कमाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। तीन तरह के लोग हैं ना। दूसरे कमाएं खुद खाएं उनको राक्षस कहते हैं। खुद कमाएं खुद खाएं साधारण सा आदमी है, और खुद कमाता है दूसरों को खिलाता है, वो मनुष्य की चद्दर ओढ़े हुए कोई देवता है। वो देवता है, ऐसा बनिए, देवता बनिए। तीन तरह के लोग होते हैं धरती पर। खुद कमाएं, जरूरतमंदों के ऊपर खर्च कीजिए। ये जप करने से यह विशेषता चल करके आ ही जाती है। अच्छा, जप करने की और भी एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है। मृत्यु चल करके आवे तो उन्हें पूर्व से आभास हो जाता है। भजनानंदियों को पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी ने 3 दिन पहले बोल दिया था, एकादशी के दिन भोर में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर हम दुनिया छोड़ के जाएंगे। हमारा कोई आश्रम नहीं, हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं, हमारे नाम से कोई उत्सव नहीं, वो सब भगवान का मनाना। 3 दिन पहले ऋषिकेश में उन्होंने ये बात कही। लोगों ने घड़ियां लगाई, 1 सेकंड का अंतर नहीं था प्राण छोड़ने में, उसी समय पर उनके प्राण निकले। 1 सेकंड का अंतर नहीं था, पूर्व से आभास हो जाता है भजनानंदियों। पहले से बता देते, उन्हें अब आभास हो जाए, उन्हें पता लगता है कि अब हम नहीं रहेंगे, अब हमारी यात्रा पूरी हो गई है। हमारी दृष्टि में ऐसे बहुत महापुरुष हुए, आभास हो जाता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भजनानंदियों की तो महिमा ही अपने आप में बड़ी अलग है। जप करने वालों की, जप करने वालों के पास उनके हाथ में आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि बिना तपस्या के ना आशीर्वाद लगता और ना श्राप लगता।
बोलो मारुति नंदन भगवान की जय हो। इनकी खटपटाहट भी बड़ी अच्छी लगती है। तो आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ जाती है, नेत्रों में तेज बढ़ जाता है और स्वप्न में सिद्धि आ जाती है। स्वप्न में सिद्धि किसे कहते हैं सुन ले, इस ग्रंथ के माध्यम से बोल रहा हूं। स्वप्न में सिद्धि उसे कहते हैं कि स्वप्न में यदि आपने भगवान का दर्शन कर लिया या आपने गंगा जी में डुबकी लगाई तो वह स्वप्न प्रत्यक्ष में भगवान के दर्शन के बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं स्वप्न सिद्धि। ये भजनानंदियों के जीवन में हो जाता है। रात्रि को वो उठपटांग नहीं देखते, रात्रि को वो देवी देवताओं को ही देखते हैं, देवी देवताओं को वो देखते हैं। ये स्वप्न सिद्धि है। जब ये भजन किया जाता है, जप में मन लगाया जाता है, तो ये सब उनके पास चल करके आ ही जाता है। क्रोध शांत हो जाता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। भजनानंदी लोग एक बार कुछ सुन लें और पढ़ लें, उसको कभी वो भूल नहीं पाते। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, जब आज से ही शुरू कर दो, बच्चों से भी कराइए, आप भी कीजिए, इसके बिना रहिए मत। कुछ ही समय में आप देखेंगे सब कुछ बदला हुआ होगा। किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होंगे। ये भजन की महिमा है, जप की महिमा है। विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र बहुत लाभकारी है। 108 बार विद्यार्थी गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। जूता चप्पल उतार कर नहा धोकर आसन पर बैठ करके इसका जप करें। इसके जप करने से पढ़ने में मन लगता है, याद किया हुआ कभी भूलते नहीं है। उसके लिए ये बहुत बड़ा फायदा है। और इसमें 2 बातें और कही गई हैं। यह है कि बचपन में जिन बच्चों ने गायत्री का जप किया है तो जवानी में दरिद्रता नहीं रहेगी और संतान की वृद्धि होगी। ये 2 घटना उनके जीवन में घटेंगी। यदि उसने लौकिक धर्म को यानी गृहस्थ को स्वीकार किया है तो संतान की वृद्धि होगी और उसके घर में धन की वृद्धि होगी। ये गायत्री जाप का इतना बड़ा प्रभाव है। इस ग्रंथ में गायत्री जप की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। का ना गायत्र्या परम जाप्यम न्यावाहति समं हुतम गायत्र्या पादमप्यर्धु मृगर्धर्ममृचमेव मां ब्रह्महत्या सुरापानं सुवर्णस्तेयमेव च गुरुदारागमस्यैव जपेनैव पुनाति सा। गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है भैया, इसमें लिखा है 7 बार गायत्री का जप करने से पापों का नाश होता है। ये कुछ बातें लिख लें आप, बहुत समझने के लायक बात है। 7 बार आपने गायत्री का जप किया है, इससे पाप का नाश होता है। 10 बार जप करने से व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 बार नित्य वह जप करता है उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। 20 बार जप करने से नित्य एब्सेंट न करे, सिर्फ 20 बार गायत्री मंत्र जपने से उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। 108 बार जप करने से संसार सागर से उद्धार होता है। और इसमें लिखा हुआ है जिसने अपने जीवन में 24 लाख गायत्री का जप किया है उसके 7 जन्मों तक के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। 1.25 लाख गायत्री के जप से 1 जन्म का पाप समाप्त और 24 लाख गायत्री माता का जप करने से उसके 7 जन्मों के पाप जल करके स्वाहाकार हो जाते हैं। बोलिए एक बार, बोलिए गायत्री मैया की जय हो। और क्या लिखा है? ब्रह्म हत्या सुरापानम सुब्रणते अमेव चः। गायत्री मंत्र का प्रभाव है, यदि धोखे से ब्राह्मण का अन्न खा लिया हो, ब्राह्मण का पैसा खा लिया हो, लेकर के दिया न गया हो, कहीं कोई भूल हो गई हो, तो गायत्री मंत्र से इस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। पुजारी का पैसा खतरनाक, गुरुजनों का पैसा खतरनाक, ब्राह्मणों का पैसा खतरनाक।
जिस नारी को पति नहीं है, बेचारी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही है, ऐसी स्त्री का पैसा खाया तो पेट फाड़ करके बाहर निकलेगा, ग्रंथ ने कहा है ये। भूल मत कर जाना, सब फट जाएगा, पेट सिगरा निकल जाएगा बाहर। वो बेचारी गरीबा है, दीन है, कैसे कैसे अपना गुजारा कर रही है, लेकिन बेईमान लोग नहीं चूकते, खा जाएंगे। उसका मत खाइए। बात तो ऐसी है कि इन कथाओं को सुन करके महाराज चुटिया से लेके पाम तक आदमी हिल जाए। वर्णन है कि किसी नारी को वैधव्य रूप मिल गया, उसका पति दुनिया छोड़ करके चला गया और उसके परिवार के लोगों ने, ससुराल के लोगों ने उसको 1 टका नहीं दिया। बेचारी वह तो उस घर को छोड़कर इधर उधर भटकती हुई उसने अपना जीवन छोड़ दिया। ग्रंथ ने वर्णन किया है कि वो परिवार जीवन में कभी फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, उस घर का ये दोष कभी समाप्त नहीं होगा। उस अबला का, उसका जो खा करके महाराज पचा करके बैठ गए, उसको अपने पास रखिए, उसको संतुष्ट कीजिए, उसके हाथ से दान पुण्य कीजिए, उसके पति के निमित्त कुछ कीजिए। धर्म तो ये है। लोग अपना अपना देखो, बात तो लग रही है बिल्कुल छाती में ठूसा की तरह, लेकिन ये बातें फायदा करेंगी यदि इन बातों को मान लिया जावे तो। ऐसी देवी का पैसा खाने वाले लोग अपने जीवन में कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ब्राह्मण का पैसा, साधु का पैसा, मंदिर के पुजारी का पैसा, वृद्ध स्त्री का पैसा और वैधव्य नारी यानी जिसका पति नहीं है धरती पर, उसका पैसा खाने वाले लोग भैया छाती फाड़ के, फेफड़ा फाड़ करके बाहर निकले, उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाए। इतना खतरनाक पैसा है। मैं निवेदन करता हूं, बहुत बार मैंने कहा भूखा रह लेना, लेकिन गुरुजनों के यहाँ कभी कर्जा मांगने को मन जाना, मंदिर के पुजारी से कभी कर्जा मत लेना, बेटी जामाता से कभी कर्जा मत लेना, और जिस नारी को पति नहीं है भूखे बैठे रहना, उससे भी कभी कर्जा मत मांगना। इनका यदि चुकता नहीं हुआ तो यह लोक और परलोक सगरे बिगड़ जाएंगे। समझ में आ रही है न एकाध बात? हम जो ही जबरदस्ती सुन लगे हैं, आ रही है? धन्यवाद। तो जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बात तो समझ में आएगी। हम तो श्लोक बोल के व्याख्यान कर रहे हैं, कोई बनावटी तो बात है नहीं। ब्रह्म हत्या सुरापानम सुवर्णस्तेयमेव च गुरुदारागमशैव जपेन्नैव पुनातिश। यदि किसी व्यक्ति से कोई ब्रह्म हत्या हो गई या ब्राह्मण का धन पैसा मार लिया, आज से ही उसके प्रायश्चित के लिए गायत्री का जप करे। बलराम जी ने भी 12 करोड़ गायत्री जपी, क्योंकि नेमी सारण्य में पहुंचकर गद्दी पर बैठे हुए सूत जी महाराज उनको देख करके खड़े नहीं हुए। सो क्रोधी बलराम जी अपना हल आगे बढ़ाया और खींच दिया, नीचे गिरते ही दम निकल गई सूत जी की। तो संतों ने, ऋषियों ने प्रायश्चित बताया, कहा अब बैठ करके तीर्थ में गायत्री के पुरुषण करो, तब इससे कहीं निपटारा मिलेगा।